दोस्तों, जैसा कि आप सभी को भली भांति पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हाल ही में खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए बेहद निराशाजनक साबित हुई है। भारतीय टीम, जिसे हमेशा अपनी सरजमीं पर सबसे मजबूत माना जाता है, उसे साउथ अफ्रीका ने लगातार 2 टेस्ट मुकाबलों में शिकस्त दी और इस छोटे से टेस्ट दौरे का अंत भारतीय टीम के लिए एक कड़वी याद बनकर रह गया। पहले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 30 रनों से जीत दर्ज की थी और उम्मीद थी कि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में जबरदस्त वापसी करेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दूसरे टेस्ट में तो साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 408 रनों के बेहद शर्मनाक अंतर से रौंद दिया और यह हार भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। इस तरह भारत का घरेलू टेस्ट सीरीज में सफाया हो जाना दुनिया भर के फैंस के लिए एक चौंकाने वाली घटना बन गई। हालांकि अब वह टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुकी है और भारतीय टीम को एक नए अवसर का इंतजार है। वह अवसर है वनडे सीरीज का, जहां भारत को अपने टेस्ट की हार का बदला लेने का सुनहरा मौका मिलेगा। इस टेस्ट हार ने खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट दोनों को झकझोर दिया है, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यहां हर नाकामी के बाद एक नई शुरुआत का मौका मिलता है और वही मौका है यह 3 मैचों की वनडे सीरीज। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल की चोट के कारण वह वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए और इसी वजह से बीसीसीआई ने पूरी तरह से भरोसा जताते हुए लोकेश राहुल को भारतीय टीम की कमान सौंप दी है। राहुल को न केवल कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है, बल्कि इस सीरीज में वह टीम के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में नजर आने वाले हैं। कप्तान बनने के बाद राहुल ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे खतरनाक, संतुलित और युवा जोश से भरी प्लेइंग 11 को तैयार किया है। इस चयन ने विरोधी टीम सहित क्रिकेट जगत को भी चौंका दिया है, क्योंकि इस बार भारतीय टीम ने कई दिग्गज खिलाड़ियों को आराम देते हुए कुछ ऐसे युवा चेहरों को मौका दिया है जो लंबे समय से अपने अवसर का इंतजार कर रहे थे। राहुल और गंभीर की इस नई सोच से भारतीय टीम की रणनीति पूरी तरह बदल गई है। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े नामों को पहले वनडे से बाहर रखते हुए राहुल ने अचानक ही अपनी प्लेइंग 11 में तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा खिलाड़ियों को शामिल कर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा समेत पूरी टीम को हैरान कर दिया है। इन दोनों युवा खिलाड़ियों के साथ साथ टीम में 6 ऐसे उभरते हुए खिलाड़ियों को जगह मिली है जिनकी मौजूदगी साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। इन युवाओं की सबसे बड़ी ताकत उनका जोश, फिटनेस और जोखिम उठाने की क्षमता है, जो किसी भी बड़े मुकाबले में खेल का रुख बदल सकती है। इसके अलावा गौतम गंभीर ने 2 ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया है जो काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन उनकी वापसी ने वनडे स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। उनके अनुभव और कौशल से पूरे टीम संयोजन में एक नया संतुलन देखने को मिला है, जिससे यह भारतीय स्क्वाड पहले से कहीं अधिक संतुलित, मजबूत और घातक हो चुका है। यही वजह है कि पहले वनडे मुकाबले के लिए घोषित हुई भारतीय प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इन बदलावों ने दक्षिण अफ्रीका की टीम में बेचैनी और चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय वनडे फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में भारतीय टीम नंबर 1 पायदान पर काबिज है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम रैंकिंग में उससे काफी नीचे मौजूद है। फिर भी यह कहना गलत होगा कि साउथ अफ्रीका एक कमजोर टीम है। उनकी क्षमता की झलक हम हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में देख चुके हैं, जहां उन्होंने भारतीय टीम को उसी की जमीन पर मात दी और हर किसी को चौंका दिया। यही वजह है कि वनडे सीरीज भारत के लिए एक बड़ा मौका है टेस्ट की कड़वी हार का बदला लेने के लिए, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए यह अवसर है भारतीय टीम को दोबारा उसी की सरजमीन पर हराकर यह साबित करने का कि टेस्ट की तरह वनडे फॉर्मेट में भी वह भारतीय टीम पर भारी पड़ सकती है। दोनों टीमों के खिलाड़ी इस पहले वनडे मुकाबले को जीतकर सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल करने की पूरी कोशिश में जुटेंगे। इसीलिए यह पहला वनडे मुकाबला किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होने वाला है। जहां एक तरफ भारत बदला लेकर अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहेगा, तो दूसरी ओर साउथ अफ्रीका एक बार फिर इतिहास रचने की मंशा से मैदान में उतरेगा। दोस्तों, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला पहला वनडे मुकाबला रोमांच,
जोश, संघर्ष और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा रहेगा। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11, युवा खिलाड़ियों की भूख, अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी और कप्तान लोकेश राहुल की नई सोच इस मुकाबले को और भी खास बना देती है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम इस नए भारतीय संयोजन को पढ़ने की कोशिश में लगी है, लेकिन भारतीय टीम द्वारा किए गए अचानक बदलावों ने उनका काम मुश्किल कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम मानसिक और मैदान दोनों मोर्चों पर मजबूत साबित होती है और इस वनडे सीरीज के शुरुआती मुकाबले को अपने नाम करती है। इतना पक्का है कि इस भिड़ंत में दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिलेगा और यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों की यादों में लंबे समय तक दर्ज रहेगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आपको बताने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले से जुड़ी हर वह जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस पहले वनडे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद अब भारतीय टीम के पास शानदार वापसी करने और बदला लेने का सुनहरा मौका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहला वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही बात करेंगे टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कहां मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकेंगे, ताकि आप इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत का एक भी पल मिस न करें। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट भी विस्तार से बताएंगे। पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या यहां बल्लेबाजों की चलेगी तूती और चौको छक्कों की बरसात होगी, या फिर गेंदबाज अपनी स्विंग और स्पिन से मैच पर कब्जा जमाएंगे। पूरा विश्लेषण आपको इस वीडियो में साफ साफ मिल जाएगा, ताकि आप मैच शुरू होने से पहले मैदान की असली हालत को समझ सकें। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी बताएंगे। कौन सी टीम कितनी बार जीती है, किस टीम का पलड़ा रहा है भारी और किसने किया है दूसरे को सबसे ज्यादा परेशान। इन आंकड़ों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐतिहासिक रूप से किस टीम ने इस फॉर्मेट में अधिक बेहतर प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं भारतीय टीम के नए कप्तान लोकेश राहुल की, जो इस पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित्त करने के इरादे से अपनी शानदार और दमदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। राहुल अपनी कप्तानी में टीम का संतुलन कैसा बनाएंगे, किन किन खिलाड़ियों पर बड़ा दांव खेलने वाले हैं और उनकी रणनीति क्या होगी, ये सब आपको इस वीडियो में साफ साफ देखने मिलेगा। भारतीय टीम में किए गए नए बदलाव और युवाओं को दिया गया मौका किस तरह टीम की ताकत बढ़ाता है, इस पर भी हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी सभी बड़ी और अहम खबरें, जैसे टीम अपडेट, संभावित बदलाव, खिलाड़ियों की फिटनेस स्थिति, मौसम की जानकारी और मैच से पहले का माहौल, सब कुछ इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताया जाएगा, जिससे आपको मैच शुरू होने से पहले सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी और आप बिल्कुल तैयार रहेंगे इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को दिल से एक लाइक देना और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इस पहले वनडे से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एकदम विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की विस्तृत जानकारी की। आने वाली इस रोमांचक 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर दिन रविवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला रांची के बेहद प्रसिद्ध जयससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां भीड़ का उत्साह और खिलाड़ियों का जोश दोनों ही देखने लायक होंगे। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। वहीं मैच का टॉस हमेशा की तरह मुकाबला शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसे दर्शक लाइव देख सकेंगे। अब अगर बात करें इस पहले वनडे मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो इस बार दर्शकों के लिए दोनों ही विकल्प बेहद आसान और सुविधाजनक रहने वाले हैं। टीवी पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी संबंधित चैनलों पर उपलब्ध रहेगा, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश समेत कई भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। इसके साथ ही जिन दर्शकों के पास स्पोर्ट्स चैनल उपलब्ध नहीं हैं, वे यह मुकाबला डीडी स्पोर्ट्स पर भी निःशुल्क देख सकेंगे, जो इस मैच की लोकप्रियता को और बढ़ा देता है। मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव देखने की चाह रखने वाले दर्शकों के लिए भी पूरी सुविधा उपलब्ध है। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप बिल्कुल फ्री में हाई क्वालिटी में मैच का हर रोमांचक पल देख सकते हैं। जियो सिनेमा पर मल्टी एंगल व्यू, लाइव आंकड़े और कई इंटरैक्टिव फीचर्स भी उपलब्ध होंगे, जिससे देखने का अनुभव और बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर यह पहला वनडे मुकाबला पूरी तरह दर्शकों के लिए तैयार है। शानदार वेन्यू, बेहतरीन टाइमिंग और आसान लाइव टेलीकास्ट विकल्पों के साथ। अब बस इंतजार है 30 नवंबर का, जब भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें मैदान पर उतरेंगी और इस सीरीज की धमाकेदार शुरुआत करेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इस मैच का नतीजा तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित साबित होती आई है। यहाँ की सतह पर शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलती है, खासकर तेज गेंदबाज अपनी स्विंग और सीम मूवमेंट से शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। नई गेंद हवा में हल्की मूवमेंट करती है, जिससे पेसर शुरुआत में जरूर प्रभाव डालते दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, इस पिच पर बल्लेबाजी काफी आसान हो जाती है। सतह सपाट होती जाती है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है। ऐसे में मध्य ओवरों और डेथ ओवरों में बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में सफल रहते हैं। इसलिए यहां बड़े स्कोर बनने की पूरी संभावना रहती है, बशर्ते बल्लेबाज शुरुआत में टिक कर खेलें। इस मैदान पर आउटफील्ड हमेशा तेज रहती है, जिससे चौके छक्के आसानी से निकलते हैं और यह पिच वनडे फॉर्मेट के हिसाब से काफी उपयुक्त मानी जाती है। स्पिनर भी इस पिच पर अहम भूमिका निभाते हैं। मैच के मध्य ओवरों में जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जाती है, तब स्पिन गेंदबाज टर्न और बाउंस दोनों का फायदा उठा सकते हैं। खासकर रांची की हल्की सूखी सतह स्पिनरों के लिए मददगार साबित होती है, इसलिए दोनों ही टीमों के स्पिनर यहां मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। एक और खास बात यह है कि यहाँ डे नाइट मुकाबलों में ओस का प्रभाव भी देखा जाता है। अगर मैच के दूसरे हिस्से में मैदान पर ज्यादा ओस गिरती है, तो गेंदबाजों के लिए ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है और बल्लेबाजों को फायदा मिलता है। इस वजह से टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी को प्राथमिकता दे सकती है। कुल मिलाकर देखें तो रांची की यह पिच एक बैलेंस्ड विकेट है, जहां शुरुआत में गेंदबाजों का सिक्का चलता है, मध्य और आखिरी चरण में बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोनों टीमों के खिलाड़ियों को इस पिच पर अपने अपने कौशल का पूरा इस्तेमाल करना होगा, ताकि बढ़त हासिल की जा सके। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान लोकेश राहुल अपनी धमाकेदार प्लेइंग 11 के साथ पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। लेकिन उनकी खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 पर चर्चा करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, क्योंकि यही आंकड़े बताते हैं कि इतिहास किस टीम के पक्ष में खड़ा है और किसने इस फॉर्मेट में खुद को ज्यादा मजबूत साबित किया है। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें अब तक वनडे फॉर्मेट में कुल 94 मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं। इन 94 मैचों में साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 51-11 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि भारतीय टीम ने 40 मुकाबलों में जीत का परचम लहराया है। इसके अलावा 3 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए, यानी मैच रद्द या टाई की स्थिति में खत्म हुए। अगर केवल आंकड़ों की बात करें तो यहां साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम पर भारी दिखाई देती है, क्योंकि जीत के प्रतिशत के हिसाब से भी प्रोटियाज थोड़ा आगे नजर आते हैं। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम ने वनडे फॉर्मेट में अद्भुत सुधार दिखाया है। टीम इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में उल्लेखनीय मजबूती हासिल की है, और यही कारण है कि हाल के समय में दुनिया की किसी भी टीम के लिए भारत को हराना आसान नहीं रहा है। साउथ अफ्रीका के पास भले ही ऐतिहासिक आंकड़ों में बढ़त हो, लेकिन वर्तमान फॉर्म
पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में जाता है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम यह सोचकर मैदान में उतरती है कि वह भारत को आसानी से हरा देगी, तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि भारत की मौजूदा फॉर्म और टीम का संतुलन विरोधियों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए दोस्तों, आंकड़ों की बढ़त प्रोटियाज के पास जरूर है, लेकिन हालात और फॉर्म भारत के साथ हैं। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका अगर टीम इंडिया को इस वनडे सीरीज में हल्के में लेती है तो उन्हें जीत नहीं बल्कि हार का सामना करना पड़ेगा। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें अपनी प्रतिष्ठा और सीरीज की शुरुआत दमदार तरीके से करने के इरादे से उतरेंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। कप्तान लोकेश राहुल पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को बिल्कुल भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ जरूरी और प्रभावी बदलाव किए हैं ताकि टीम पूरी मजबूती के साथ मैदान पर उतर सके। राहुल इस मैच में अपनी सबसे संतुलित और दमदार प्लेइंग 11 उतारने की तैयारी में हैं, जिसमें अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मेल दिखाई देगा। ऐसे में पहले वनडे में भारतीय टीम एक मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका वेन को चुनौती देने उतरने वाली है। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर नजर आएंगे भारतीय टीम के बेहतरीन ओपनर रोहित शर्मा, जो पिछले कई वनडे सीरीज में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने रहे हैं। रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने का मादा रखते हैं और खासकर पावर प्ले के ओवरों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम को दबाव में धकेल देते हैं। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और गेंदबाज की लाइन लेंथ को भांपने की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनरों में शामिल करती है। यही वजह है कि इस समय रोहित शर्मा आईसीसी वनडे फॉर्मेट में नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। उनके करियर के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो रोहित शर्मा ने अब तक 276 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11,370 रन बनाए हैं। इन पारियों के दौरान रोहित के बल्ले से 33 शतक और 59 अर्धशतक 33 निकले हैं, जो एक ओपनर बल्लेबाज के लिए किसी कमाल से कम नहीं माने जाते। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक का अविश्वसनीय रिकॉर्ड भी दर्ज है, जो उन्हें अन्य सभी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग और खास बनाता है। रोहित की खासियत सिर्फ बड़े स्कोर बनाना नहीं, बल्कि टीम को दमदार शुरुआत देना, मैच की गति तय करना और बड़े मौकों पर जिम्मेदारी निभाना भी है। उनकी उपस्थिति से भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बेहद मजबूत होता है। ऐसे में पहले वनडे मुकाबले में भी रोहित शर्मा भारत की बल्लेबाजी को मजबूत नींव देने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे और उनसे एक बार फिर उसी विस्फोटक खेल की उम्मीद की जाएगी जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर बाएं हाथ के नए और बेहद प्रतिभाशाली युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। यशस्वी भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में से एक हैं, जिन्होंने अपने छोटे से अंतर्राष्ट्रीय करियर में ही साबित कर दिया है कि उनमें बड़े मंच पर बड़ी पारियां खेलने का दम मौजूद है। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने अभी तक कोई वनडे मुकाबला नहीं खेला है और उनके नाम वनडे क्रिकेट में डेब्यू बाकी है। पिछली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्हें भारतीय वनडे स्क्वाड में जरूर शामिल किया गया था, लेकिन वहां उन्हें अंतिम प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। इस वनडे सीरीज में उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे करियर की शुरुआत करने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। यशस्वी के पास इस अवसर का भरपूर लाभ उठाकर खुद को बतौर ओपनर भारतीय टीम में स्थायी जगह दिलाने का शानदार मौका होगा। उन्होंने टेस्ट और T20 फॉर्मेट में पहले ही दिखा दिया है कि वह बड़े स्तर पर बिना किसी डर के खेल सकते हैं और उनका आक्रामक खेलने का अंदाज टीम को तेज शुरुआत दिलाने में बेहद मददगार होता है। यशस्वी जायसवाल अपनी तकनीक, आत्मविश्वास और विशाल शॉट रेंज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में भी कई विशाल पारियां खेलकर यह साबित किया है कि वह बड़े स्कोर बना
बनाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करना उनके लिए बड़ा अवसर है, क्योंकि एक सफल वनडे सीरीज उन्हें भारतीय टीम में लंबे समय तक टिकने का मजबूत आधार दे सकती है। पहले वनडे में यशस्वी रोहित के साथ मिलकर भारतीय टीम को आक्रामक शुरुआत देने की कोशिश करेंगे और यही मौका उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर भारतीय टीम के वनडे फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली वह खिलाड़ी हैं जो मध्य क्रम में आते ही मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता, फिटनेस और दबाव में शांत रहकर मैच को फिनिश करने की कला है। विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज हैं जो यदि एक बार क्रीज पर जम जाएं तो उन्हें आउट करना गेंदबाजों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि विराट पारी को संभालते हैं और टीम को जीत की ओर ले जाते हुए मैदान छोड़ते हैं, इसलिए उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में गिना जाता है। वर्तमान समय में विराट कोहली आईसीसी की वनडे रैंकिंग में 5वें स्थान पर काबिज हैं, जो यह साबित करता है कि इतने वर्षों बाद भी उनका प्रदर्शन उतना ही दमदार है जितना करियर की शुरुआत में था। यदि उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोहली अब तक कुल 305 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इन मैचों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14,255 रन बनाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक अद्वितीय उपलब्धि है। इसके अलावा उनके बल्ले से वनडे फॉर्मेट में 51 शतक और 75 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि विराट कोहली सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच जिताने वाले बल्लेबाज हैं। इतनी निरंतरता, इतनी फिटनेस और इतने बड़े आंकड़े उन्हें आज की पीढ़ी का नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास का सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बनाते हैं। भारत जब भी मुश्किल में फंसता है तो बल्लेबाजों की नजरें विराट कोहली पर होती हैं। पहले वनडे मुकाबले में भी उनसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद की जाएगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर बाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा की भारतीय वनडे टीम में वापसी लगभग 2 साल बाद हो रही है। आखिरी बार उन्होंने वनडे मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही खेला था, जहां उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सभी को अपना कौशल दिखाया था। तिलक ने T20 फॉर्मेट में मध्य क्रम में खुद को एक बेहद खतरनाक और मैच बदलने वाले बल्लेबाज के रूप में साबित किया है। उनका आक्रामक खेलने का अंदाज और स्पिन के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी उन्हें किसी भी टीम के लिए बड़ा खतरा बनाता है। तिलक वर्मा के लिए यह वनडे सीरीज उनके करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद टीम में वापसी करना आसान नहीं होता। ऐसे में वह इस मौके को अपने प्रदर्शन के दम पर मजबूत बनाना चाहेंगे। अगर उनके वनडे अनुभव की बात करें तो तिलक वर्मा अब तक कुल 3 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उनके बल्ले से एक शानदार अर्धशतक निकला है। हालांकि मुकाबलों की संख्या कम है, लेकिन उनमें क्षमता इतनी अधिक है कि वह इस सीरीज में भारतीय टीम के मध्य क्रम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। कोच और कप्तान दोनों को ही तिलक से काफी उम्मीदें होंगी और यह सीरीज उनके लिए खुद को एक स्थायी वनडे खिलाड़ी के रूप में साबित करने का बड़ा मौका है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। बात करें ऋषभ पंत की तो उनकी वापसी भारतीय वनडे टीम में लगभग 1 साल बाद हो रही है। लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद ऋषभ अब पूरी तरह फिट होकर टीम में लौटे हैं और उनकी वापसी भारतीय मध्य क्रम के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। ऋषभ ऐसे बल्लेबाज हैं जो अंत के ओवरों में तेज गति से रन बनाकर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनका आक्रामक खेल, बड़े शॉट लगाने की क्षमता और अनोखा बल्लेबाजी स्टाइल उन्हें टीम का एक खतरनाक फिनिशर बनाता है। अगर उनके वनडे आंकड़ों की बात करें तो ऋषभ पंत अब तक 31 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने कुल 871 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी प्रतिभा और मैच फिनिश करने की क्षमता को साबित करते हैं। वनडे टीम में उनकी वापसी से भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप
और भी मजबूत हो जाएगी। साथ ही विकेट के पीछे उनका तेज और चतुर प्रदर्शन टीम को अतिरिक्त बढ़त देता है। यह सीरीज ऋषभ के लिए भी खुद को फिर से साबित करने और अपनी पुरानी लय हासिल करने का सुनहरा मौका होगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर टीम इंडिया के नवनियुक्त कप्तान लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। इस मुकाबले में राहुल पर दोहरी जिम्मेदारी होगी, एक तरफ टीम की कमान संभालने की और दूसरी तरफ लोअर मिडिल ऑर्डर में शानदार बल्लेबाजी करने की। हालांकि राहुल ने पिछले कई वनडे सीरीज में इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया है और लगातार टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां एक खेली हैं। दबाव की स्थिति में शांत रहकर मैच को संभालना उनकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है, जिसकी वजह से वे भारतीय वनडे टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो लोकेश राहुल अब तक 88 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने कुल 3092 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि वे किसी भी स्थिति में टीम के लिए बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट और स्थिरता दोनों ही शानदार रहे हैं और इसी वजह से उन्हें लोअर मिडिल ऑर्डर का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में उनकी भूमिका इस वनडे सीरीज में भारत के प्रदर्शन के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है और टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी ने पिछले वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले से ठीक ठाक प्रदर्शन किया था और उसी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें इस सीरीज में एक और मौका मिला है ताकि वे टीम प्रबंधन का भरोसा और भी मजबूत कर सकें। नीतीश ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच के अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। उनका स्वाभाविक खेल आक्रामक है और वह परिस्थिति के अनुसार बड़े शॉट लगाने में काफी माहिर हैं। यही वजह है कि टीम में उन्हें एक उपयोगी फिनिशर के रूप में देखा जाता है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी नीतीश कुमार रेड्डी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे अपनी गति और सटीक लाइन लेंथ के दम पर महत्वपूर्ण वक्त पर विकेट निकालने का हुनर रखते हैं। उनकी यह दोहरी क्षमता भारतीय टीम के संतुलन को और भी मजबूत बनाती है। मौजूदा समय में भारतीय वनडे टीम उस तरह के ऑलराउंडरों की तलाश में है जो मध्यक्रम को स्थिरता देने के साथ साथ गेंदबाजी में भी योगदान दे सकें और नीतीश इस भूमिका के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। यह वनडे सीरीज नीतीश कुमार रेड्डी के लिए बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि यहां किया गया अच्छा प्रदर्शन न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आने वाली वनडे सीरीज में भी उनकी जगह लगभग पक्की कर देगा। अगर वे बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावशाली प्रदर्शन कर गए तो भारत को एक और भरोसेमंद ऑलराउंडर मिल सकता है जिसकी टीम को लंबे समय से जरूरत महसूस हो रही है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। बात करें रवींद्र जडेजा की तो वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम के लिए दोनों विभागों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अपनी बल्लेबाजी से जडेजा गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौती बन जाते हैं और किसी भी मुश्किल स्थिति में टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। वहीं उनकी शानदार फिरकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बनती है। जडेजा के स्पिन और विविधताओं से बल्लेबाजों को परेशान करना उनकी खासियत है, जिससे मध्य क्रम और डेथ ओवरों में टीम को काफी मदद मिलती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जडेजा अब तक कुल 204 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बल्लेबाजी कौशल से 2806 रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक भी शामिल हैं। वहीं अपनी गेंदबाजी से उन्होंने टीम के लिए कुल 231 विकेट चटकाए हैं। इस तरह के आंकड़े साफ बताते हैं कि जडेजा एक सच्चे ऑलराउंडर हैं जो मैच के किसी भी पल में खेल का रुख बदल सकते हैं। इस वनडे सीरीज में भी उनसे उम्मीद की जाएगी कि वह अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम इंडिया को मजबूती प्रदान करें। जडेजा की अनुभव और संतुलित खेल शैली इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है और उनके प्रदर्शन पर काफी हद तक टीम की जीत भी निर्भर करेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज हैं
जो मिडिल ओवरों में अपनी रणनीति और सटीक लाइन लेंथ के दम पर विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखते हैं। उनकी गेंदबाजी इतनी चालाक और कंजूसी भरी होती है कि बल्लेबाजों के लिए यह पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगली गेंद कहां जाएगी। कुलदीप की विशेषता उनकी विविधतापूर्ण स्पिन है, जिसमें स्लोयर, फुल टॉस और कठोर डिलीवरी शामिल हैं, जो किसी भी समय विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव अब तक केवल 114 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, 14 जिनमें उन्होंने कुल 182 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़ा उनके अनुभव और मैच बदलने की क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उनके लिए मिडिल ओवरों में विरोधी टीम के बल्लेबाजों को रोकना और उन्हें जल्द आउट करना सामान्य बात है, और यही वजह है कि कुलदीप यादव को भारत की वनडे टीम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जाता है। इस वनडे सीरीज में भी कुलदीप यादव की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। अगर वह अपनी चतुराई और विविधताओं का सही उपयोग करते हैं तो वे विरोधी टीम के मध्यक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं और भारतीय टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाने में अहम योगदान दे सकते हैं। कुलदीप की गेंदबाजी पर इस सीरीज में काफी उम्मीदें टिकी हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह, जिन्होंने T20 फॉर्मेट में अपनी घातक और धारदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है, अब वनडे मुकाबलों में भी अपनी गेंदबाजी की ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी गति, स्विंग और स्लो बॉल का सही मिश्रण बल्लेबाजों को लगातार परेशान करता है। अर्शदीप विशेष रूप से पावर प्ले में अपने तेज और कर्विंग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, जिससे विरोधी टीम के ओपनिंग बल्लेबाजों पर जल्दी दबाव डाला जा सकता है। अगर उनके वनडे आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह अब तक कुल 11 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, 11 जिनमें उन्होंने कुल 17 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़े उनके क्षमता और मैच बदलने की संभावनाओं को साफ तौर पर दिखाते हैं। अर्शदीप की गेंदबाजी न केवल विपक्षी टीम के शुरुआती विकेट लेने में मदद करती है, बल्कि मध्य ओवरों में भी टीम को महत्वपूर्ण रोक देती है। इस वनडे सीरीज में अर्शदीप सिंह से उम्मीद की जाएगी कि वह अपनी गति और विविधताओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए टीम इंडिया के लिए बड़े विकेट लेकर विपक्षी टीम को दबाव में डालें। उनका प्रभावी प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है और पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा खेलते नजर आएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा अपने तेज और धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो पावर प्ले के शुरुआती ओवरों और मिडिल ओवर में विपक्षी टीम के विकेट चटकाने में बेहद प्रभावी साबित होती है। उनका तेज स्विंग, यॉर्कर और लंबे रनअप से निकलने वाली गति बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है, जिससे वह किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा अब तक केवल 18 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने कुल 30 विकेट चटकाए हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि वह सीमित अवसरों में भी अपनी क्षमता के अनुसार टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनकी गेंदबाजी के कारण टीम इंडिया के कप्तान मिडिल ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने और स्कोर को रोकने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इस वनडे सीरीज में भी प्रसिद्ध कृष्णा टीम इंडिया के फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज के रूप में नजर आने वाले हैं। उनका अनुभव और गति टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती है, खासकर पावर प्ले में विपक्षी टीम के शुरुआत के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही मध्य ओवरों में भी उनकी गति और विविधतापूर्ण गेंदबाजी टीम को मैच में दबदबा बनाए रखने में मदद करेगी। इस तरह प्रसिद्ध कृष्णा की भूमिका भारतीय टीम के लिए इस सीरीज में बेहद अहम साबित होने वाली है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे का मुकाबला जीत सकती है या नहीं। वहीं इस प्लेइंग 11 में शामिल इन खिलाड़ियों के अलावा आप किस खिलाड़ी को खेलने का मौका कप्तान लोकेश राहुल को देना चाहिए था, यह भी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी राय से हम समझ पाएंगे कि दर्शकों की नजर में टीम में कौन कौन से बदलाव होने चाहिए थे और कौन सा खिलाड़ी मैच में अधिक योगदान दे सकता था।